हम लोग प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेन रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, चेन रूल है। चेन रूल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर बेसिक डिफरेंशिएशन रहता है, सपोज जैसे मेरे को पता है कि d ओवर साइन एक्स लिखा हो, ठीक है, इसको मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम सबको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा cos x के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, x का पावर n का जो क्या होता था, n x n माइनस 1 हुआ करता था, तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये हो रहा है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि d ओवर साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई मैं dx कर दिया, तो लग रहा होगा कि x स्क्वायर का 2x हो गया तो साइन स्क्वायर x का 2 साइन x हो जाएगा, जो कि गलत है, गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को चेन रूल का यूज़ करना पड़ेगा, चेन रूल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है इस जगह पे, ठीक है, क्या मतलब क्या करना चाहिए मेरे को, तो उसी चीज़ को समझते हैं एक्चुअली में। देन इस क्वेश्चन को हम लोग फिर बाद में सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है, तो चेन रूल में एक चीज़ समझो, जैसे मैं बोलता हूँ dy बाई, या फिर ऐसा लिखा हो, सपोज मान लो फंक्शन है u है, ऐसा मान लो u v और सपोज t मतलब आपस में रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड u v एंड t मान लिया। ठीक है, 3 वेरिएबल है, सपोज रिलेटेड। अगर सपोज यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो du बाई dt लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग डेल्टा के फॉर्म में कर सकते हैं, ऐसा कर दिया। ठीक है, और लिमिट डेल्टा t कहाँ जा रहा है, मेरा 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा हमने अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जैसे u v और t मेरे आपस में रिलेटेड है वेरिएबल, तो मेरे को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया इस चीज़ को, जैसे डेल्टा t मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो मैंने क्या किया, डेल्टा u बाई डेल्टा v कर दिया। ठीक है, इनटू डेल्टा v डेल्टा t कर दिया। ठीक है, इस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले क्या था, डेल्टा u बाई डेल्टा t था, अब डेल्टा u बाई डेल्टा v मैंने कर दिया, और डेल्टा v बाई डेल्टा t तुम ऐसे समझ सकते हो, समझने के लिए इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, डेल्टा v से डिवाइड भी कर दिया और डेल्टा v से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऐसे तुम समझ सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया, मैं काम करता हूँ, इसको मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा t कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, तो क्या हो गया, डेल्टा u बाई डेल्टा v इंटू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। क्लियर है। अब देखना इस जगह पे कि यहाँ पे क्या है, मेरा डेल्टा t कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, टेंस कर रहा है। ठीक है, डेल्टा t किधर टेंस कर रहा है, ऑफकोर्स डेल्टा t मेरा 0 की तरफ टेंस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया इस जगह पे, जैसे डेल्टा v बाई डेल्टा t दिखा, ठीक है, तो अगर डेल्टा u बाई डेल्टा t था तो du बाई dt था, और डेल्टा v बाई डेल्टा t है, और ऑफकोर्स डेल्टा t 0 की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं dv बाई dt बोल सकता हूँ। इस चीज़ को, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा v। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, dv बाई dt। यहाँ से जैसे दिस इक्वल दिस, तो दिस इक्वल दिस हो गया, dv बाई dt। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पर डेल्टा t कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ना। तो अब देखना, समझो इस चीज़ को, डेल्टा t टेंस टू 0 है डेल्टा u बाई डेल्टा v इंटू dv बाई dt। ठीक है, अब तो इसको डिफरेंशिएबल होने के लिए इस वाली चीज़ को, ठीक है, फॉर डिफरेंशिएबल ठीक है, डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा मेरे को, डेल्टा v को कहाँ जाना पड़ेगा, डेल्टा v को 0 की तरफ जाना पड़ेगा, एंड
डेल्टा यू को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, मीन्स इस ये किसको जाना पड़ेगा, इसको जीरो की तरफ टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और टेंस करना पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डी यू बाई, मीन्स अल्टीमेटली फाइंड मेरा क्या था, मेरा मोटिव तो फाइंड करना, डी यू बाई डी टी मेरा फाइंड करना था, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी, यही मेरा क्या है, चेन रूल है, दिस इज माई चेन रूल, ठीक है। तो अगर ये चेन रूल है, ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा रहा, ठीक है, जैसे अगर सपोज मेरे को डी एस बाई डी टी फाइंड करना, ठीक है, और वेरिएबल तीन चार वेरिएबल आपस में कनेक्टेड है, तो अगर मेरे को रिक्वायरमेंट रहा, मान ली डी एस बाई डी यू किया, फिर डी यू बाई मैं सपोज मैं डी पी कर दिया, फिर सपोज डी पी बाई मैं डी टी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, डी यू कैंसिल आउट हो गया, डी पी कैंसिल आउट हो गया, जो गलत है, ठीक है। ऐसे हम लोग मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट समझने के लिए कि डी यू गायब हो जा रही है, गायब हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली डी एस बाई डी टी आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज चेन रूल, बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डी यू बाई डी टी क्या हो गया, डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी, क्योंकि यू वी और टी मेरा कनेक्टेड था, रिलेटेड था, ठीक है, वेरिएबल जो है सो, ठीक है। अब यहाँ से देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैं बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 4 दे रखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या करना होता है इस जगह पे, इसको जैसे साइन एक्स सिर्फ दिखा होता है, मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट से, ठीक है। अब यहाँ पे चेन रूल मेरे को लगाना है, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, देखना, जैसे मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा था डी साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो एक्स एक्स सेम दिखता था ना, मीन्स इस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो कॉस एक्स हो जाता था, ठीक है, कॉस एक्स हुआ करता था, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक्स का पावर 4 हो गया, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, समझना इस चीज़ को, अगर मैं ऐसा को डी एक्स टू द पावर 4 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी साइन एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये मेरा, सिंपली कॉस एक्स का पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स हो गया, यहाँ एक्स टू द पावर 4 था जिसको मैं एक्स टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स टू द पावर 4 हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है कि मेरे को अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना रहा तो हम लोग डायरेक्टली कॉस इंटू एक्स, कॉस का आर्ग्यूमेंट एक्स टू द पावर 4 डायरेक्टली बोल नहीं सकते, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, अगर मान लें इस क्वेश्चन को मेरे को इस साइन एक्स टू द पावर 4 को मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा इस जगह पे, डी साइन एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर 4 मैं तो कर दिया, ठीक है। अब मैं मेरे को अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटू में क्या करूँगा इस जगह पे, डी एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स, अब समझो, ठीक है, ये ठीक है, अल्टीमेटली मेरे को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, ठीक है, और ये वाई लिखा हुआ एक तरह से, है ना। अब देखो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इस जगह पे, ठीक है। तो अब साइन एक्स टू द पावर 4 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर 4। अब एक्स टू द पावर 4 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो क्या हो गया 4 इंटू एक्स क्यूब, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो गया, क्लियर है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग एक और देखें तो अगर कंपोजिट फंक्शन रहा, ठीक है, जैसे कंपोजिट फंक्शन रहा था फॉर एग्जांपल, है ना, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के बाद। देखो जैसे अगर रहा सपोज डी ओवर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना मेरे को, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। हम लोग जस्ट अभी चेन रूल देखें, ठीक है। अगर इसके आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी जी एक्स में कर दिया, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करा। फिर क्या करना मेरे को, अल्टीमेट डी एक्स, फिर क्या करोगे डी जी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये मेरा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश हो गया, जी डैश एक्स हो गया ये चीज़, ठीक है। तो अब देखना क्या करेंगे हम लोग, ये तो समझने के लिए चलो कंपोजिट फंक्शन इस तरीके से क्या करेंगे। अब सिंपल सी बात देखो, जैसे कुछ देर पहले लिखे थे y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 4, ठीक है, मेरे को बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग तो समझ चुके हैं चेन रूल कंपोजिट फंक्शन में समझ लिए। सबसे पहले क्या करना है, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, देन फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी है, यही मेरा चेन रूल भी था, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इस जगह पे, अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करो, साइन वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑफकोर्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बट एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ, एक्स टू द पावर 4 होता है। अगर सिर्फ साइन एक्स लिखा होता तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिखते, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। बट यहाँ पे एक्स तो एज इट इज़ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स टू द पावर 4 लिखा हुआ है। तो एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पहले बाहर वाले फंक्शन को फिर अंदर वाले फंक्शन को, छोड़ना किसी को नहीं है। जैसे अगर ऐसा लिखा रहा y इक्वल टू, सपोज यहाँ पे लिखा रहा e का पावर, यहाँ लिखा हो सपोज cos x लिखा हो, e टू द पावर cos x, ठीक है। अगर मेरे को बोला जाए चलो डी वाई बाई डी cos x बताओ, ठीक है, तब कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरे को बोला जाए फाइंड डी वाई बाई डी cos x, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, डी ई टू द पावर cos x डिवाइड बाई डी cos x, ठीक है। तो ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, बट मेरे को यहाँ पे cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका चुपचाप से e टू द पावर cos x ही हो जाएगा। बट इसको मेरे को डिफरेंशिएट क्या करना है, अगर बोला जाए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बताओ, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो नेचुरल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो पहले मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex ही होता है, तो e टू द पावर cos x लिखे, ex का डिफरेंशिएशन ex हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे cos x लिखा हुआ है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। फिर क्या करना है, x को डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस कंप्लीट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, e टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन x, ठीक है। अगर तुम इस तरीके से कर सकते हो, डी वाई बाई डी cos x कर दिए इंटू डी cos x बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई किसके इक्वल था, y मेरे कंप्लीट के इक्वल है, तो क्या हो जा रहा है, डी ऑफ e टू द पावर cos x डिवाइड बाई क्या हो गया, डी cos x है ना, डी cos x इंटू फिर क्या हो गया, डी cos x डिवाइड बाई क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब इस ex का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ex होता है, तो e टू द पावर cos x का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में e cos x हो गया इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया, ठीक है। जितना कुछ बार बार करना नहीं, मेरे को टाइम बचाना है, ठीक है। चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, चुपचाप से डिफरेंशिएट करते चलेंगे, ठीक है, बाहर से अंदर। जैसे अगर सपोज लिखा रहा log का बेस e, सपोज यहाँ लिखा हो रूट के अंदर e का पावर, सपोज लिखा हो साइन x, ये रहा साइन x रहा, ठीक है। ये y इक्वल टू दे रखा, बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले बात, बाहर वाला फंक्शन क्या है, log है, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो कंप्लीट के x की तरह ट्रीट करो, तो क्या करेंगे, 1/x मीन्स रूट अंडर e टू द पावर साइन x हमने कर दिया, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। अब अगर x लिखा हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा है, रूट के अंदर समथिंग है, तो इसको अब अंदर वाले को x की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अगर x लिखा होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता, बट x के जगह पे रूट e टू द पावर cos x लिखा हो, सॉरी साइन x लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसमें भी फंक्शन, तो अभी 3 फंक्शन हो रहे हैं, एक तो रूट वाला पहला, रूट वाले को निपटा दो, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है डेरिवेटिव, ठीक है।
तो रूट ई टू द पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर ई टू द पावर साइन एक्स हो गया, ठीक है। मीन्स रूट का झंझट खत्म हो गया। अब ई एक्स, अब ई एक्स ना लिख के ई टू द पावर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो अगर इसको अगर तुम साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। अब एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। मीन छोड़ना किसी को नहीं है, बाहर से लेकर अंदर तक डिफरेंशिएट करते चलो, तो इसका डेरिवेटिव ही मेरा आ चुका है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।